जरा सोचिए, दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत, जिसकी फौज के नाम से दुश्मन कांपते थे, जिसके कानून सदियों तक मिसाल बने, जिसकी दौलत, रुतबा और रौब सब कुछ बेमिसाल था, वो सल्तनत किसी बाहरी दुश्मन से नहीं हारी। न कोई बड़ा हमला, न कोई अचानक तबाही, बल्कि अपनी ही गलतियों से अंदर से सड़ गई। इतिहास की सबसे बड़ी सच्चाई यही है दोस्त, ज्यादातर महान साम्राज्य तलवार से नहीं, अहंकार से टूटे हैं। आज हम बात करेंगे 3 ऐसी सल्तनतों की जिनका नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रोमन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर और मंगोल एम्पायर, तीनों ने दुनिया 1000 साल तक राज किया, पर राज किया और तीनों ने अपनी ही कब्र खुद खोदी। रोम, जहाँ से कानून निकला, जहाँ से सिविलाइजेशन फैला, जहाँ सम्राट खुद को भगवान समझने लगे। लेकिन क्या आप जानते हैं, रोम को सबसे ज्यादा नुकसान किसी दुश्मन की तलवार ने नहीं, अपने ही नेताओं की लालच ने पहुंचाया। फिर आई ऑटोमन सल्तनत, जिसका परचम 3 महाद्वीपों में लहराता था, जिसके सुल्तान कहलाते थे खलीफा ए वक्त। लेकिन वही सल्तनत जहां कभी इल्म और ताकत साथ चलते थे, वहीं एक दिन हरम की साजिशें, निकम्मे वारिस और बदलाव से डर सब कुछ खा गए। और फिर मंगोल्स, वो लोग जिनका नाम सुनते ही शहर खाली हो जाते थे, जो रेगिस्तान से उठे और आधी दुनिया को रौंदते चले गए। लेकिन सवाल ये है, जो लोग पूरी दुनिया को झुका सकते थे, वो खुद क्यों बिखर गए? क्या ज्यादा ताकत इंसान को अंधा बना देती है? क्या हर साम्राज्य की मौत अंदर से ही शुरू होती है? आज की ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, ये एक चेतावनी है, हर सरकार के लिए, हर ताकतवर इंसान के लिए और शायद हम सब के लिए। अगर आप जानना चाहते हैं रोम ने अपनी फौज को कैसे खो दिया, ऑटोमन सुल्तानों ने अपने दुश्मन खुद कैसे पैदा किए और मंगोल्स क्यों आपस में ही लड़कर मिट गए, तो वीडियो छोड़िए मत, क्योंकि असली कहानी अब शुरू होने वाली है। जिस वक्त दुनिया कबीलों में बंटी हुई थी, जिस वक्त कानून ताकतवर की मर्जी हुआ करता था, उसी वक्त एक शहर उठा, छोटा सा शहर, कच्ची गलियां, पत्थरों की दीवार, नाम था रोम। किसी को अंदाजा नहीं था कि यही शहर एक दिन पूरी दुनिया को अपने कानून से बांध देगा। रोम की सबसे बड़ी ताकत उसकी तलवार नहीं थी, उसकी सबसे बड़ी ताकत था कानून। हर आदमी के लिए नियम, सैनिक के लिए भी, सेनापति के लिए भी और सम्राट के लिए भी। रोम जानता था डर से राज किया जा सकता है, लेकिन निजाम से सल्तनत चलती है। रोमन सेना कोई आम सेना नहीं थी, हर सिपाही एक मशीन था, डिसिप्लिन में पला हुआ, भावनाओं से ऊपर, एक एक कदम तय दूरी पर, एक एक हमला सोची समझी रणनीति। दुश्मन की संख्या मायने नहीं रखती थी, रोम की ट्रेनिंग मायने रखती थी। शुरुआत में रोम एक रिपब्लिक था, यहाँ राजा नहीं होता था, यहाँ जनता की आवाज होती थी। लेकिन जैसे जैसे जमीन बढ़ती गई, दौलत आई, फतहें हुई, वैसे वैसे सत्ता का झर फैलने लगा। और फिर आया एक नाम, जूलियस सीजर, लोगों का हीरो, फौज का भगवान, सीनेट का डर। उसने रोम को और ताकतवर बनाया, लेकिन उसने एक खतरनाक मिसाल भी बनाई कि एक आदमी पूरे सिस्टम से बड़ा हो सकता है। सीनेट को लगा अगर आज सीजर जिंदा रहा तो कल रिपब्लिक मर जाएगी, और फिर अपने ही लोगों ने अपने हीरो को मार डाला। सीनेट जीत गई? नहीं, उस दिन रोमन रिपब्लिक मरी। सीजर के बाद रोम ने एक रास्ता चुना, रिपब्लिक नहीं, एम्पायर। अब राजा नहीं, एम्परर होगा। पहला एम्परर बना ऑगस्टस, और यहीं से रोम अपने सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंचा। सड़कें, पुल, शहर, कानून, अमन, पूरी मेडिटेरेनियन दुनिया रोम के नीचे थी। लोग कहते थे ऑल रोड्स लीड टू रोम, और सच में हर रास्ता रोम तक जाता था। जब सल्तनत बहुत बड़ी हो जाए तो उसे संभालना और भी मुश्किल हो जाता है। रोम फैला, बहुत फैला, सीमाएं लंबी हो गई, फौज थकने लगी, खर्च बढ़ने लगा, और तब रोम ने एक समझौता किया। रोम ने अपनी फौज में स्थानीय रोमन नागरिकों की जगह किराए के सैनिक भरने शुरू कर दिए, जिनका रोम से कोई जज्बाती रिश्ता नहीं था, बस पैसा, बस तनख्वाह। और दोस्त, यहीं से रोम की रीढ़ धीरे धीरे कमजोर होने लगी। एम्परर्स बदलने लगे, कुछ समझदार, बहुत से निकम्मे। शराब, अय्याशी, दरबारी साजिशें, जनता पर टैक्स, अमीर और अमीर, गरीब और गरीब। और रोम, जो कभी कानून की मिसाल था, अब खुद अपने कानून तोड़ने लगा। लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है, क्योंकि
अभी रोम पर कोई बाहरी हमला नहीं हुआ है, लेकिन दुश्मन अब दरवाजे पर नहीं, सिंहासन पर बैठ चुका है। निकम्मे एम्परर सेना का पतन, जनता का गुस्सा, रोम अभी खड़ा था। दीवारें मजबूत थीं, झंडा लहरा रहा था। लेकिन असली सवाल ये नहीं था कि रोम कितना ताकतवर दिखता है। असल सवाल ये था, रोम को चला कौन रहा है। ऑगस्टस के बाद कुछ अच्छे एम्परर आए, लेकिन ज्यादातर इत्तेफाक से नहीं, साजिश से बैठे। अब तख्त काबिलियत से नहीं, खून से मिलता था। जो ज्यादा चालाक वो ज्यादा देर जिंदा। कुछ एम्परर्स खुद को भगवान समझने लगे। नीरो, जिसने रोम जलते देखा और बांसुरी बजाई। कलिगुला, जिसने अपने घोड़े को सेनेटर बना दिया। ये किस्मत का मजाक नहीं था, ये सिस्टम की मौत थी। रोमन सेना जो कभी इज्जत और फर्ज से चलती थी, अब पैसे पर बिकने लगी। एम्परर वही बनता जिसे सेना पसंद करे। आज एक एम्परर, कल दूसरा। रोम का तख्त अब नीलामी में था। सल्तनत बड़ी थी, खर्च उससे भी बढ़ा। टैक्स बढ़ते गए, किसानों की कमर टूट गई। जनता पूछती थी, ये सल्तनत हमारी है या सिर्फ महलों की? लेकिन आवाज किसी तक नहीं पहुंची। जब घर कमजोर हो जाए तो बाहर वाले देर नहीं लगाते। जर्मैनिक ट्राइब्स, गॉथ्स, वैंडल्स अब रोम से डरते नहीं थे, क्योंकि उन्होंने देख लिया था दीवारें खड़ी हैं, लेकिन हौसला नहीं। 410 एडी, एक ऐसा साल जो इतिहास में खून से लिखा गया। एलरिक और विजिगॉथ्स रोम में घुसे, शहर लूटा गया। वो रोम जिसे सदियों से कोई छू नहीं पाया था, आज बेबस था। ये आखिरी मौका था। अगर रोम अब भी सुधर जाता, अगर सिस्टम खुद को ठीक कर लेता, शायद कहानी बदल जाती। लेकिन अहंकार जिंदा रहा। 476 एडी एक नाम, रोमुलस ऑगस्टुलस, एक बच्चा एम्परर, और एक जर्मन जनरल ओडोएसर, उसने तख्त छीन लिया। कोई जंग नहीं, कोई शोर नहीं, बस एक चुप्पी। और इसी तरह दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनतों में से एक खामोशी से मर गई। उसने काबिलियत की जगह रिश्तों को चुना। उसने सिस्टम से ऊपर इंसान को बैठाया। उसने जनता को भूलना शुरू कर दिया। रोम बाहर से नहीं टूटा, अंदर से गल गया। लेकिन दोस्त, ये तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि रोम के बाद एक और सल्तनत उठी जो इल्म और ताकत का सबसे बड़ा संगम थी। लेकिन उसने भी वही गलती दोहराई, जहां तलवार भी थी और कलम भी, लेकिन आखिर में अपनों ने ही सब कुछ तबाह कर दिया। रोम गिर चुका था। दुनिया समझ चुकी थी, कोई सल्तनत हमेशा के लिए नहीं होती, लेकिन इतिहास खुद को दोहराने वाला था। पूरब से एक नई ताकत उठ रही थी, जो सिर्फ तलवार नहीं, अकीदा और निजाम लेकर आई थी। नाम था ऑटोमन एम्पायर। ये कहानी महलों से शुरू नहीं होती। ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से कबीले से, एक आदमी से, ओस्मान गाजी, जिसके पास न बड़ी फौज थी न दौलत, लेकिन था एक ख्वाब। एक ऐसी सल्तनत का ख्वाब जो इंसाफ पर चले, इल्म को इज्जत दे और जुल्म के सामने खड़ी हो। और फिर आया वो दिन, 1453, दुनिया की सबसे मजबूत दीवारें, जिसे सदियों तक कोई नहीं तोड़ पाया। लेकिन सुल्तान महमद दौ फातिह ने वो कर दिखाया जो नामुमकिन समझा जाता था। तोपें, रणनीति, सब्र, और इतिहास का दरवाजा खुल गया। ऑटोमन सिर्फ जीतना नहीं जानते थे, वो चलाना जानते थे। अदालतें, मदरसे, वक्फ सिस्टम, धार्मिक आजादी, ईसाई, यहूदी, मुसलमान सब अपने तरीके से जिंदा थे। ये तलवार की नहीं, निजाम की सल्तनत थी। और फिर आया ऑटोमन का सुनहरा द्वार, सुलेमान कानूनी, जिसे यूरोप कहता था द मैग्निफिसेंट, और उसकी कौम कहती थी कानूनी, कानून देने वाला। उस दौर में ऑटोमन एम्पायर 3 महाद्वीपों में फैली हुई थी। इतिहास एक बात साफ कहता है, जब सल्तनत इल्म से हटकर आदत बन जाए, जब बादशाह जिम्मेदारी से ज्यादा आराम चुन ले, तो जवाल धीरे धीरे आता है। अब फैसले मैदान ए जंग में नहीं, महल के अंदर होने लगे, जहां वारिस काबिल नहीं, जिंदा बचा हुआ होता था। माएँ अपने बेटों के लिए साजिश रचती, भाई भाई का कातिल बनता। सल्तनत खून से चलने लगी। यूरोप बदल रहा था, नई मशीनें, नई तोपें, नई सोच। लेकिन ऑटोमन दरबार कहता था, हम काफी हैं। प्रिंटिंग प्रेस को रोका गया, नए विचारों से डर, और दुनिया आगे निकल गई। नए समुद्री रास्ते खुले, पुराने ट्रेड रूट्स मर गए, खजाना खाली होने लगा। टैक्स बढ़ा, जेनिसरीज जो कभी एलीट फोर्स थे, अब सत्ता में दखल देने लगे। विद्रोह, कूप, कमजोर सुल्तान। ऑटोमन एम्पायर अब बाहर से नहीं, अंदर से लड़ रही थी। लेकिन अभी अंत नहीं आया है, क्योंकि अब आने वाला है
सीधा यूरोप से टकराव, बीमार आदमी की उपाधि और वो आखिरी जंग जिसने सब कुछ बदल दिया। कभी जिस सल्तनत का नाम दुआओं और दहशत दोनों में लिया जाता था, अब वही सल्तनत दूसरों की मेज पर मसला बन चुकी थी। यूरोप ने उसे एक नाम दिया, द सिक मैन ऑफ यूरोप। ऑटोमन एम्पायर अब जिंदा था, लेकिन मजबूत नहीं। कागजों पर सल्तनत, हकीकत में कर्ज। यूरोपीय ताकतें सल्तनत को बचाने नहीं, काटने आई थी। हर तरफ से वार, रूस उत्तर से, ब्रिटेन और फ्रांस राजनीति से। ऑटोमन एम्पायर अब खुद फैसला नहीं करता था, उससे फैसले करवाए जाते थे। जो कभी सल्तनत की ढाल थे, वही सल्तनत की सबसे बड़ी रुकावट बन गए। 1826 ऑस्पिशियस इंसिडेंट जेनिसेरिस को खत्म कर दिया गया। लेकिन सवाल यह था, क्या बहुत देर नहीं हो चुकी थी? सुधार शुरू हुए, कानून बदले, फौज बदली, लेकिन इतिहास एक मौका देता है, दूसरा नहीं। सुधार जब मजबूरी बन जाई तो वो सल्तनत नहीं बचाते, इज्जत बचाते हैं। बाल्कन हाथ से निकले, मिस्र दूर गया। हर साल नक्शा छोटा होता गया और हर हार के साथ सल्तनत का रौब घटता गया। अब सब या कुछ नहीं। ऑटोमन एम्पायर वर्ल्ड वॉर में कूद पड़ा। गलत साथी, गलत वक्त, और फिर वो लड़ाइयां आई जिन्होंने इतिहास को हिला दिया। एक आखिरी चमक, गलीपोली, जहां एक जवान कमांडर उभरा, मुस्तफा केमाल। ऑटोमन हार रहा था, लेकिन मरते हुए भी लड़ रहा था। 1918 जंग हारी गई। 1922 सल्तनत अबॉलिश्ड। 1924 कैलिफेट खत्म। 1000 साल की विरासत कुछ कलमों से खत्म कर दी गई। न तलवार टूटी, न तख्त जला, बस वक्त ने मुंह मोड़ लिया, क्योंकि उसने बदलाव से डरना शुरू किया। काबिलियत की जगह खानदान चुना। इल्म को सियासत के नीचे रखा। ऑटोमन बाहर से नहीं हारा, अंदर से थक गया। लेकिन दोस्त, अभी एक सल्तनत बाकी है जिसने ताकत का मतलब ही बदल दिया, जिसका नाम खौफ का दूसरा नाम था। अगर इतिहास में किसी एक नाम ने दुनिया को सबसे ज्यादा डराया है, तो वो नाम है मंगोल। न महल, न शहर, न कानून की मोटी किताबें, बस घोड़े, तीर और मौत। ये कहानी शुरू होती है एक अनजान से बच्चे से, टेमुजिन, जिसने भूख देखी, धोखा देखा, अपनों की लाशें देखी, और उसी दर्द ने उसे बना दिया गेंगिस खान। एक ऐसा आदमी जिसने कहा, या तो मैं दुनिया को झुकाऊंगा या दुनिया मुझे दफन करेगी। मंगोल्स भीड़ नहीं थे, वो मशीन थे। तेज घुड़सवार, झूठी पीछे हट, अचानक हमला, डर का इस्तेमाल। शहर जंग से पहले ही हार जाते थे, क्योंकि मंगोल्स तलवार से पहले खौफ भेजते थे। चीन से लेकर ईरान, रूस से लेकर यूरोप के दरवाजों तक। इतिहास की सबसे बड़ी जमीनी सल्तनत। कोई कानून नहीं, खान का हुक्म ही कानून। और जब तक चंगेज खान जिंदा था, सब जुड़ा रहा। उस दिन सल्तनत नहीं टूटी, लेकिन उस दिन दरार पड़ गई। कोई तय नियम नहीं था कि अगला खान कौन होगा। भाई बनाम भाई, बेटा बनाम चाचा। सल्तनत हिस्सों में बंटने लगी। गोल्डन हॉर्ड इल्खानेत, चगाताई युएन डायनेस्टी मंगोल्स। जीतना जानते थे, चलाना नहीं। हर इलाके का अपना तरीका था, अपनी संस्कृति थी, लेकिन एक मजबूत सिस्टम नहीं था। सब कुछ डर पर टिका था, और डर खान के मरते ही खत्म हो जाता है। अब दुश्मन बाहर नहीं था, अब तलवारें अपनों के खिलाफ उठी। एक मंगोल दूसरे मंगोल को मार रहा था ताकि ज्यादा जमीन मिल सके। कुछ हिस्सों में मंगोल्स शहरों में बस गए। आदतें बदली, आराम आया। वो लोग जो खुले मैदान के शेर थे, महलों में कमजोर हो गए। नई ताकतें उठी, नई सेनाएं बनी, और फिर आई ब्लैक डेथ, जिसने मंगोल ट्रेड रूट्स के जरिए दुनिया को हिला दिया। सल्तनत और कमजोर हो गई। ना कोई आखिरी जंग, ना कोई बड़ा ऐलान। बस धीरे धीरे मंगोल एम्पायर इतिहास बन गया, क्योंकि सब कुछ एक आदमी पर टिका था। कोई स्थायी सिस्टम नहीं था। जीतने के बाद रुकना नहीं सीखा। मंगोल्स दुनिया से नहीं हारे, खुद से हारे। और अब 3 सल्तनतें, 3 कहानियां, 3 एक जैसी गलतियां, 3 सल्तनतें। रोमन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर, मंगोल एम्पायर, तीनों अलग थीं। तीनों का मजहब अलग, संस्कृति अलग, जमाना अलग, लेकिन इनकी मौत की वजह एक जैसी थी। इतिहास हमें एक बात बार बार समझाने की कोशिश करता है, कोई भी ताकत तलवार से नहीं गिरती। वो गिरती है जब सिस्टम कमजोर हो जाए, काबिल लोग किनारे हो जाएं और अहंकार समझदारी से बड़ा बन जाए। रोम ने कानून से ज्यादा इंसान पर भरोसा कर लिया। उसने सोचा, हम बहुत बड़े हैं, हमें कुछ नहीं होगा, और यही सोच उसकी मौत बन गई।
ऑटोमन ने इल्म से दूरी बना ली। वारिस काबिल नहीं, बस पैदा हुआ होना काफ़ी था। और जो सल्तनत सीखना छोड़ दे वो जीना भी छोड़ देती है। मंगोल सब कुछ जीत गए, लेकिन खुद को काबू में नहीं रख पाए। ताकत बांटी नहीं, बस छीनी। और जो सिर्फ डर से चलता है वो डर खत्म होते ही टूट जाता है। ये कहानी किसी किताब में बंद नहीं है। ये कहानी आज भी जिंदा है, हर सरकार के लिए, हर सिस्टम के लिए, हर इंसान के लिए जिसे जरा सी ताकत मिलती है। अगर आज हम भी ये सोचने लगे हम सही हैं, हमें कोई नहीं हरा सकता, तो क्या हम भी उसी रास्ते पर नहीं चल रहे? अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो इसका मतलब आप सिर्फ टाइम पास नहीं कर रहे, आप सीखना चाहते हैं, आप समझना चाहते हैं। और ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। अगर आपको लगता है इतिहास सिर्फ तारीख नहीं, एक आईना है, अगर आप चाहते हैं ऐसी सच्ची, गहरी और ईमानदार कहानियां आगे भी आती रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये स्वर अकेले का नहीं, हम सबका है। अगर इस कहानी ने आपको कहीं भी सोचने पर मजबूर किया तो एक लाइक इतिहास के नाम। इतिहास याद रखा जाए ताकि गलती दोहराई न जाए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में किसी नए सफर पर। तब तक अपना ख्याल रखें, हमारे साथ जुड़े रहे। जय हिंद।